मरीज को फिर से कार्डियक अरेस्ट हुआ है। आंखें पथरा रही हैं। कार्डियक ट्रिपल इंजेक्शन लगाओ। डायरेक्टर साहब। यह बच्ची एक्यूट ल्यूकेमिया दोबारा उभर आया है। सारे अंग काम करना बंद कर चुके हैं। बचा लीजिए, यह कुछ ही दिनों की मेहमान है। बच्ची अभी सिर्फ 10 साल की है। जितना भी समय मिल जाए कीमती है। कम से कम वह अपने माता पिता को अलविदा तो कह सके। ईद लाओ। उसके पिता अभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। न फोन उठा रहे हैं, न मैसेज का जवाब दे रहे हैं। वह साल घर नहीं आते। हम अब प्रांतीय अस्पताल पहुंच गए हैं। वह अभी तक फोन क्यों नहीं उठा रहे? आ भी नहीं रहे हैं। झेंगी, फोन उठाओ, फोन उठाओ ना। छेंगयो, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। शुक्रिया मिस्टर लियांग। अगर शुक्रिया ही कहना है तो मेरी बेटी का करो। वही थी जिसने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए मजबूर किया। यह लिन झेंग्यू भले ही थोड़ा गरीब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिखने में अच्छा है और एक सीधा सादा इंसान है। ऊपर से तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड भी है। तुम्हें भी देखभाल के लिए एक आदमी की जरूरत है। तो फिर जैसा तुम चाहो वैसा ही करो। उसे घर जमाई बना लो। शुक्रिया माँ। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे का क्या? वे सब तो बस मामूली गांव वाले हैं। संभाल लेंगे। कौन है? कोई अनजान नंबर है। ओह, तो काट दो। बच्ची का ल्यूकेमिया फिर से उभर आया है। वह बचने वाली नहीं है। तुम कहाँ हो? पूरी सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हम प्रांतीय अस्पताल में ही हैं। लिन झेंगेऊ, मैसेज देखते ही तुरंत यहाँ आओ। हेलो, कौन बोल रहा है? डॉक्टर। मुझे माफ कर दें। मुझे माफ कर दें। हालांकि बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन क्या? बताइए, लेकिन क्या? बच्चे के सभी अंग काम करना बंद कर चुके हैं। यादा 3 दिन और है। डॉक्टर, आप नहीं जा सकते। लोग कहते हैं आपका प्रांतीय अस्पताल ही बचा सकता है। हम सब गांव के लोग हैं। बच्चे के लिए हमने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है। कृपया हमारे बच्चे को एक और बार बचा लें। मैं आपसे विनती करती हूँ। पहले आप उठिए मौसी। इन 2 दिनों में बच्चा जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरा कर दें। श्याओ यू, बच्ची, मेरी श्याओ यू। मेरी पत्नी का फोन था। क्या उसने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, बस काट दिया। तो मैं वापस कॉल करता हूँ। चेंग्यू। मिस्टर लियांग। क्या आज तय नहीं हुआ था कि आप मेरे पोते के साथ रहेंगे? लिन छैंग्यू, मुझे मनोरंजन पार्क जाना है। फेई फेई, असभ्य मत बनो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फेई फेई, चलो हम अभी चलते हैं। शाओयू, तुम कैसी हो? माँ, पिताजी क्यों नहीं आए? पिताजी। पिताजी थोड़ी देर में आ जाएंगे। पिताजी ने कहा था कि वह मुझे काउंटी शहर ले जाएंगे, सबसे बड़े मनोरंजन पार्क में। माँ तुम्हें ले जाएगी। माँ तुम्हें ले जाएगी, ठीक है ना? ठीक है। हम अभी चलते हैं। प्रांतीय शहर कितना सुंदर है। क्या पिताजी आमतौर पर यही काम करते हैं? हाँ। पिताजी बहुत शानदार हैं। पिताजी,
मेरी बेटी की बीमारी फिर से उभर आई है। डॉक्टर ने कहा कि वह 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगी, लेकिन अब तक लिन झेंग्यू को कुछ भी नहीं पता है। माँ, क्या मैं फेरिस व्हील देखने जा सकती हूँ? नानी तुम्हारे साथ जाएंगी। लिन झेंगायू। हुई तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम गांव में क्यों नहीं हो? बच्ची का ख्याल रखो। तो ये है हु कियाओएर, तुम्हारे बॉस की बेटी, तुम्हारी सफेद चांदनी। तुम्हें बहुत बहुत बधाई, तुमने तो ऊंची छलांग लगा ली। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरा और कियाओ एयर का सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। आज उसके बेटे का जन्मदिन है। ये बच्चा बचपन से ही बिना पिता के रहा है। मैं तो बस उनके साथ समय बिता रहा हूँ। और नन्ही शियाओ यू का क्या? शियाओ यू के पास तुम हो ना? हाँ, शियाओ यू के पास मैं हूँ, इसीलिए तुम बाहर ऐश कर सकते हो, अमीर औरतों के पीछे भाग सकते हो और दूसरों के बच्चों के पिता बन सकते हो। यही बात है ना? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर इस घर को कौन चला रहा है? तुम कहती हो तुम मजदूरी करती हो। क्या उन पैसों से गुजारा हो सकता है? मैं दिन भर बाहर क्लाइंट्स और बॉस के साथ रहता हूँ। क्या ये सब तुम्हारे और शियाओ यू के लिए नहीं है? मेरे और बच्चे के लिए? पर क्या तुम्हें पता भी है कि शियाओ यू अब फे फे, तुम फौरन गांव वापस चली जाओ। शियाओ यू बीमार है, उसे किसी के साथ की जरूरत है। अगर उसकी बीमारी फिर से उभर आई तो बहुत देर हो जाएगी। लिन झेंग्यू। लेकिन शियाओ यू की बीमारी तो तुम क्या कह रही हो? क्या यही यांग हुई है? हाँ, यही यांग हुई है। इसके चेहरे पर तो मनहूसियत छाई है। ये मेरी बेटी के सामने कहीं नहीं टिकती। सुनो लड़की, अनुभव के आधार पर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। जब कोई आदमी बाहर अपना करियर बना रहा हो, महिलाओं को घर पर रहना चाहिए। थोड़ी शांति से रहना होगा। सावधान, आदमी को गुस्सा मत दिलाओ। भाग गया तो तब तुम्हें रोना पड़ेगा। मेरे मामलों में दखल देने वाली तुम कौन होती हो? तुम अपने बड़ों से ऐसे बात क्यों कर रही हो? मिस्टर लियांग, मुझे वाकई माफ करना। मेरी पत्नी गांव की है, नासमझ है। जल्दी। अपने झेंग्यू अंकल को बुलाओ। थैंक यू अंकल। बच्चा तुम्हें बुला रहा है, सुना नहीं क्या? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। यह वाकई बहुत नासमझी है। अस्पताल चलो। घाव थोड़ा गंदा है, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है। हम चलो। होई जल्दी इधर आओ। शाओयू शायद अब नहीं बचेगी। शाओ यू, हिम्मत रखो शाओ यू। फेफेई सचमुच एक बहादुर लड़का है, दर्द से नहीं डरता। झेंगयू। परिवार का सदस्य, परिवार का सदस्य। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? उसकी हालत बहुत खराब है, उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती करना होगा। आप लोग ऑपरेशन का शुल्क भर दें, जल्दी करो। मैं अभी जाता हूँ। इस बार आपको 1 लाख युआन जमा करने होंगे, लेकिन आपके इस कार्ड में केवल कुछ हजार युआन बचे हैं। क्या आपके पास कोई और कार्ड है? और नहीं है। आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन का शुल्क इकट्ठा करना चाहिए, अन्यथा मरीज आईसीयू में भर्ती नहीं हो पाएगा। और अभी सामान्य वार्ड में बिस्तर बहुत कम है। तो मेरी बेटी कहाँ रहेगी? उसे पहले गलियारे में ही एडजस्ट करना होगा। गलियारा? आप रुकिए। लिन झेंगयू, तुम मत जाओ, तुम कमीने हो।
लिन जेंग्यू, क्या तुम मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए? हाँ, याद आया, यहाँ है। लो, इसे लो। वाह, ये तो लेगो है। तुम्हें कैसे पता चला? उसे यह पसंद है। तुमने ही तो बताया था, मुझे सब याद है। जल्दी से अंकल को शुक्रिया कहो। शुक्रिया अंकल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए। बच्ची की माँ गई है, वह पैसे जुटाने गई है। शाओ यू। आप बच्ची की माँ है ना? हाँ, मैं हूँ। बच्ची की जांच रिपोर्ट आ गई है। सच तो यह है कि अब उसे आईसीयू में रखने का कोई खास फायदा नहीं होगा। आपका क्या मतलब है? शायद बच्ची आज की रात भी न निकाल पाए। झेंगयू, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। माँ, मुझे पता है कि मैं अब ठीक नहीं हो सकती। अब और बर्बाद मत करो अपने और पापा के पैसे। यहाँ लेटे रहना काफी अच्छा है। माँ, पिछले साल जन्मदिन पर पापा वापस नहीं आ पाए थे। क्या आज मैं उनके साथ मिलकर केक खा सकती हूँ? सुनो, क्या तुमने मेरा फोन देखा है? वह मेरे पास है। यह साइलेंट पर कब हुआ? हेलो। तुम आखिरकार तुमने फोन उठा ही लिया। अब क्या हुआ? प्रांतीय अस्पताल आ जाओ। श्याओ यू अब नहीं बचेगी। झेंग्यू, मैंने तुम्हारे लिए एक सूट ऑर्डर किया है। शाम को इसे पहन लेना। हम साथ चलेंगे फेफे की बर्थडे पार्टी में। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। हुई, अभी नेटवर्क खराब था। तुमने कहा कि तुम प्रांतीय अस्पताल में हो। श्याओ यू को क्या हुआ? श्याओ यू, थोड़ा बुखार है। क्या जांच करा ली है? डॉक्टर ने क्या कहा? जांच हो गई है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, सिर्फ बुखार के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन बच्चा 1 साल से ज्यादा समय से तुम्हें नहीं मिला है। वह तुम्हें बहुत याद करती है। तुम एक बार प्रांतीय अस्पताल आ जाओ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हेलो हेलो। माँ, क्या पापा आ सकते हैं? हाँ माँ, एक और बार फोन करो। क्या हुआ? खरियाओ यार, फेफी की जन्मदिन पार्टी में शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। वो मेरी बेटी प्रांतीय शहर आई है। वह अभी प्रांतीय अस्पताल में है। मुझे उसे देखने जाना है। अरे, तो उसे कुछ खास नहीं हुआ होगा? कोई बड़ी बात नहीं है। ये अच्छा है, तो तुम जल्दी से उसे देखने जाओ। किरियावेर, काश यांग हुई भी तुम्हारी तरह समझदार होती। दीदी हुई वो अपनी बेटी की बीमारी के कारण ही इतनी परेशान है। तुम उससे नाराज मत होना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। क्या आपने मेरे पोते के साथ रहने के लिए नहीं कहा था? मिस्टर लियांग। आप, क्या हुआ? अभी वेतन बढ़ा है और तुम इतने उड़ने लगे? भूलो मत, मैं अभी भी तुम्हारा बॉस हूँ। मेरी पत्नी? यह गांव की औरत सचमुच जिद्दी है। लिन झेंग्यू, तुम घर के मुखिया हो, क्या तुम अपनी बात नहीं चला सकते? पापा शायद बहुत व्यस्त होंगे। मिस्टर लियांग, मेरी बेटी अभी प्रांतीय अस्पताल में है। हमें 1 साल से ज्यादा हो गया है मिले हुए। क्या फेफी भी घायल नहीं हुई है? लिन झेंग्यू, अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। या तो तुम आज रात यहाँ रुको और फेफी की बर्थडे पार्टी में शामिल हो, या फिर तुम वापस जाओ, लेकिन फिर यह प्रेसिडेंट के असिस्टेंट की नौकरी तुम्हें छोड़नी होगी। मिस्टर लियांग, मैं माँ, आप झेंग्यू को जाने दीजिए। आखिरकार वह उसकी अपनी सगी बेटी है। मिस्टर लियांग, मैं बस एक बार उसे देख कर आता हूँ। देखते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा फेफी का जन्मदिन मनाने के लिए। तो फिर मैं अभी निकलता हूँ।
तुम तो बहुत समझदार निकली। माँ, रुकिए, मुझे आपको थोड़ी तकलीफ देनी होगी। मेरे साथ एक नाटक करने में मदद कीजिए। शाओयू, एक दुआ मांगो। उम्मीद है अगले जन्म में मैं फिर से मम्मी और पापा के साथ रह सकूं। माँ, केक काट दो। क्या हम पापा के आने तक रुक सकते हैं? तुम एक बार फिर से फोन करो। ठीक है। हेलो। तुम्हें और कितनी देर लगेगी? बस पहुंचने ही वाला हूँ। मैंने श्याओ यू के लिए एक MB गुइया खरीदी है। जल्दी करो, अगर तुम अभी नहीं आए तो। शाओयू केक खाने को तैयार नहीं है। ठीक है, समझ गया। मेरी जान, क्या हुआ? इन पिछले 2 सालों में मैंने तुम्हारे और श्याओ यू के साथ बहुत अन्याय किया है। तुमने शाओयू का बहुत दिल दुखाया है। बस जल्दी आ जाओ, अभी भी वक्त है। ठीक है, मुझे बस 15 मिनट और दो। शाओयू, पापा नीचे पहुंच गए हैं। सच में? हेलो कियाओएर। छेंग्यू, तुम जल्दी वापस आओ। मेरी माँ बेहोश हो गई है। क्या? तुम जल्दी वापस आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत। मैं अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगा। तुम मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। माँ, क्या पिताजी ऊपर गए थे? माँ, क्या पिताजी ऊपर गए थे? माँ ने गलत देखा था, वह अभी पिताजी नहीं थे। तुम पहले मिस्टर लियांग का ख्याल रखो, मैं यहाँ एक फोन उठाऊंगा। यांग हुई हुई, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? लिन झेंग्यू, बेटी तुम्हें एक बार देखना चाहती है। तुम। आज नहीं, कियाओ एयर की माँ बेहोश हो गई, मुझे जाकर देखना होगा। हमेशा कियाओएर, फिर से कियाओएर। तो छोटी मछली का क्या? छोटी मछली, वह। छोटी मछली का नाम लेकर मुझे धमकी मत दो। तो कियाओ एयर की माँ का क्या? क्या वह भी जरूरी नहीं है? मुझे फोन मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो लिन झेंग्यू। हेलो। पागल है। माँ, पिताजी, क्या वह आ नहीं पाएंगे? छोटी मछली। तो पिताजी के लिए केक का एक टुकड़ा बचाकर रखो। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिनों के लिए घर जाकर आराम करें। इन 2 दिनों में बिल्कुल गुस्सा मत करना। ठीक है। मिस्टर लियांग, यह सब मेरी गलती है। मुझे पता था कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है और मैं आज कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यहीं आपके साथ रहूंगा। क्या यह स्वादिष्ट है? छोटी मछली। डॉक्टर, जल्दी आओ। डॉक्टर। जल्दी आओ। डॉक्टर, कृपया मेरे बच्चे को बचाओ। कितनी अभागी। यह तो बहुत अशुभ है। चलो जल्दी से चलते हैं। चलो चलो चलें। चलो। डॉक्टर, जल्दी आइए। डॉक्टर। जल्दी आकर बच्चे को बचाओ। बच्चे को बचाओ। मिस्टर लियांग तो सो चुकी हैं। इतनी देर हो चुकी है, आप भी यहीं सो जाइए। नहीं, मुझे प्रांतीय अस्पताल भी जाना है, अपनी बेटी से मिलने। ठीक है। हुई दीदी, वह अभी भी आपका इंतजार कर रही होगी। परेशान कर दिया। उसने मुझे जरूर फोन किए होंगे, दर्जनों फोन। नहीं,
मेरी बेटी, वह मरने वाली है। आपका कोड। श्याओयू, श्याओयू, हिम्मत रखो। शाओयू, मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार जरूर करना। तुरंत खून चढ़ाओ, तुरंत सर्जरी। मुझे एड्रेनालाइन दो, रक्तचाप बढ़ाने वाली दवा। किसी भी समय डिफिब्रिलेटर तैयार रखो। फिर से। श्याओयू, पापा अभी आ रहे हैं। मैं बहुत चाहती हूँ पापा से फिर से मिलना। मैं बहुत चाहती हूँ। शाओयू कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। शाओयू कहाँ है? क्या उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई? वह चली गई। उसे इतनी जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल गई? मुझे बताओ, तुमने मुझे वीचैट पर जो चीजें भेजी, क्या तुम मुझे डराकर मार डालना चाहते हो? तो अगर अगर मैं ऐसा न भेजता, तुम अब आने का इरादा नहीं था, है ना? लिन झेंग्यू, क्या तुम श्याओयू के पिता बनने के लायक हो? नहीं, यांग हुई हुई, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कहा है। तुम कैसी माँ हो? मैं दिन रात बाहर इतना व्यस्त रहता हूँ। मैंने तुम्हें एक ही काम सौंपा था कि तुम पूरी लगन से शाओयू का ख्याल रखो, और नतीजा क्या निकला? ल्यूकेमिया फिर से हो गया। ये आज अच्छा हुआ, बच्ची ठीक है। अगर उसे कुछ हो जाता, अगर उसे कुछ भी बुरा हो जाता तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। तुम मुझे नहीं छोड़ोगी? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? श्याओयू हमेशा तुम्हारे साथ अपना पूरा जन्मदिन मनाना चाहती थी, एक साथ मिलकर केक काटना चाहती थी, और तुम शहर जाकर समय बिता रहे थे किसी और के बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में। क्या तुम्हारे दिल में श्याओयू के लिए कोई जगह है? बस बहुत हुआ, अब इन बातों को छोड़ो। चूंकि शाओयू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, तो जल्दी बताओ वो कहाँ है। मैं अभी उससे मिलने जाना चाहता हूँ। मुझे बाद में थोड़ा काम भी है। तुम्हें और क्या काम है? मैं जब यहाँ आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया था। मुझे गाड़ी ठीक करानी है। कल सुबह हु छाओर और उसके बेटे को एक्वेरियम जाना है। मुझे उन्हें छोड़ने जाना है। तो फिर तुम जाओ। हो छाउर के सफर में देरी नहीं होनी चाहिए। यांग हुई हुई, तुम फिर से गलत सोच रही हो। वो हु छाउर है मिस्टर लियांग की बेटी। अगर मैं उनसे अच्छे रिश्ते रखता हूँ तो इसमें गलत क्या है? और वैसे भी हमारी श्याओयू को अस्पताल से छुट्टी मिल ही गई है ना, अब दिक्कत क्या है? लिन झेंगायू, चलो तलाक लेते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तलाक। यांग हुई हुई, ये बात कहना कुछ ज्यादा ही हो गया। इन सालों में क्या मैंने घर पर पैसे भेजने में कभी कमी की? मैं तुम्हारे प्रति अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मैं बस पिछले कुछ समय से काम में बहुत व्यस्त होने के कारण श्याओयू के साथ कम वक्त बिता पाया हूँ। जैसे ही मेरा ये काम खत्म होगा, तब मैं श्याओयू के साथ ज्यादा वक्त बिता लूंगा। ठीक है? क्या तुम मुझे नहीं समझ सकते? तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है लिन झेंग्यू। तुम हमेशा छोटी यू से कभी मिल नहीं पाओगे। तुम हमेशा छोटी यू से कभी मिल नहीं पाओगे। क्यों? मैं छोटी यू को क्यों नहीं देख सकता? यांग हुई हुई, रुको रुको। खियाओयर, हे शेंग्यू, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरी उससे बहुत बहस हुई, लेकिन मेरी बेटी छोटी यू, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। देखो, मैंने कहा था ना, तुम अभी कितने चिंतित थे। ओह, सही बात। कल सुबह हम तुम्हें एक्वेरियम ले चलेंगे। निश्चिंत रहो, जो काम तुमने मुझे बताया था मैं उसे भूलूंगा नहीं। ठीक है, तो हम उस समय तुम्हारा इंतजार करेंगे। कल ल्यूकेमिया से पीड़ित वह लड़की
बहुत अभागी थी, केवल 11 साल की थी। हाँ, जब उसे आपातकालीन कक्ष में ले जा रहे थे वह लगातार खून की उल्टी कर रही थी। मैंने सुना है वह छोटी लड़की मरने से पहले बस एक बार अपने पिता को देखना चाहती थी। आह, लेकिन मरने तक उसके पिता नहीं आए। हाँ, मरने से पहले वह बस अपने पिता के साथ एक जन्मदिन मनाना चाहती थी। आधा केक खाते ही उसे खून की उल्टी होने लगी। नर्स, क्या मैं आपसे अभी पूछ सकता हूँ, जिस लड़की के बारे में आप बात कर रहे थे उसका नाम क्या है? मुझे नाम याद नहीं। उसकी माँ उसे बुलाती थी छोटी यू या कुछ और। बुलाती थी छोटी यू। ओह, वह बच्ची अब कहाँ है? अब कहाँ है? मृत्यु के बाद शवों को मुर्दाघर में रखा जाता है, निचली मंजिल पर। नीचे का तल कैसे जाएं? उस तरफ। आप लोग ही लिन शियाओयू के परिजन हैं ना? कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। डॉक्टर, क्या लिन शियाओयू का शव यहाँ है? लिन शियाओयू? हाँ, मैं उसका पिता हूँ। यह लिन शियाओयू नाम का कोई नहीं है। लगता है मैंने ज्यादा ही सोच लिया। जियाओयू को तो पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। ठीक ठीक है। डॉ चेन ने यहाँ क्या लिखा है? ओह, लिन शियाओयू को अभी अभी ले जाया गया है। क्या बात है? हुई मैंने अभी अभी सोचा है, ये 2 साल सच में मेरे काम की वजह से मैंने तुम्हें और जियाओयू को नजरअंदाज किया। मुझे सब समझ आ गया है। पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन इन 2 सालों में जियाओयू की तबीयत इतनी खराब थी, मुझे सच में उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था। कम से कम मुझे उसके लिए पिछले साल का जन्मदिन मनाना चाहिए था। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हुई मेरी गलती थी। मैं कसम खाता हूँ, मैं भविष्य में जरूर तुम्हें और जियाओयू को अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति करूंगा। और तो और, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें तलाक दूं। लिन झेंग्यू, आज तुमने जो कहा है उसे याद रखना। क्या मैं अब जियाओयू को देखने जा सकता हूँ? जियाओयू सो गई है। हाँ, इतनी देर हो चुकी है। 3 दिन बाद सुबह 8 बजे झोंग शिहाओशान पर मैं और जियाओयू वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं समय पर जरूर पहुंचूंगा। बच्ची, तुम सुबह से शाम तक यहाँ बैठी हो, यह ठीक नहीं है। माँ, मैं जियाओयू को एक बार फिर देखना चाहती हूँ। इसके बाद फिर कभी नहीं देख पाओगी। तो कम से कम तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तो तुम यहीं रुककर उसे जी भर के देख लो। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शाओयू, इन सालों में माँ ने कभी भी तुम्हें अच्छा जीवन नहीं दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे जाने से पहले भी मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारे पास वापस नहीं बुला पाई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, 3 दिन बाद वो जरूर आएंगे। उन्होंने वादा किया है, वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे, आखिरी बार। लिन झेंगयू, उम्मीद है कि इस बार तुम अपना वादा निभाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है अपनी बेटी से मिलने का। धीरे धीरे। बेटा, चलो हवा के साथ चलते हैं। कितना मजा आ रहा है। लिन शाओयू, हाँ 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 हाँ। पता नहीं शाओयू की लंबाई बड़ी होगी या नहीं। क्या वो अब भी उतनी ही डरपोक होगी? क्या हुआ शाओयर? आह, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। आज मुझे अपनी बेटी के साथ रहना है। वो अभी तक क्यों नहीं आया? सब उसके शोक संदेश सुनने का इंतजार कर रहे हैं। क्या हम शुरू कर दें? अगर और इंतजार किया तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। हो सकता है रास्ते में जाम हो, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। क्या जाम 2 घंटे तक रह सकता है? बेटी, तुम अब भी छेंग्यू पर भरोसा कर रही हो? वो हर बार आने को कहता है, पर वो कब आया है? लेकिन श्याओ यू को अपने पापा को आखिरी विदा तो देनी ही होगी। झेंग्यू, झेंगयू। मिस यांग, इस विदाई हॉल को दूसरे परिवारों को भी इस्तेमाल करना है। हमें फौरन शुरू करना होगा। बच्चे के पिता अभी तक नहीं आए हैं। क्या आप थोड़ा? हमने आपके लिए 1 घंटे से ज्यादा की छूट पहले ही दे दी है। मैं अब और देर नहीं कर सकता। देखो, फोन आ रहा है। हेलो हुई, तुम अभी शियाओ यू को घुमाओ। वो दरअसल मुझे यहाँ अचानक कुछ काम आ गया है। मैं 2 घंटे बाद पहुंचूंगा। 3 दिन? तुमने 3 दिन पहले वादा किया था। मैं भी आना चाहता हूँ, लेकिन आज फेई की स्कूल में सफलता की पार्टी है, एक बड़े जूनियर हाई स्कूल की। मिस्टर लियांग ने कहा, मैंने पहले उसे पढ़ाई में मदद की थी। इसमें मेरा बड़ा योगदान है। मुझे वहाँ भाषण देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम फे का इतना ख्याल रखते हो। आखिर वो बच्चा भी तो कितनी मेहनत करता है। तुम शियाओ यू को लेकर पहाड़ पर जाओ। मैं यहीं तियानायुआन होटल में हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। काम खत्म होते ही मैं पहुंच जाऊंगा। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने शियाओ यू के लिए बहुत सारे तोहफे खरीदे हैं। बस मुझे 2 घंटे दे दो। 1.5 घंटा, इतना तो ठीक है ना? शियाओ यू, अब तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकती। तुम फिर से क्यों नाराज हो गई? बेटी, मुझे माफ कर देना। पापा ने अपना वादा फिर तोड़ दिया। लिन झेंग्यू नहीं आ रहा है। ये लिन झेंग्यू पहले तो शियाओ यू और उसकी माँ का कितना ख्याल रखता था। अब इसे क्या हो गया है? शियाओ यू के जनाजे तक में नहीं आया। सुना है कि शहर में उसने एक अमीर विधवा ढूंढ ली है। अब वो उस विधवा के बेटे का बाप बना फिरता है। पूरे साल घर नहीं आता। उसे अब कोई परवाह नहीं अपनी सगी बेटी की। शियाओ कितनी समझदार बच्ची थी, उसे ऐसा बाप कैसे मिल गया? हुआ हुई, क्यों ना हम उसे एक और फोन करें। अब जब शियाओ चली गई है तो उसका पिता यहाँ नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मुखिया जी, शालू के बीमार होने से लेकर अब तक इतने लंबे समय में वह एक बार भी नहीं आया। मुहूर्त आ गया है। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि शालू को और इंतजार करना पड़े। नमस्ते, चलिए रस्म शुरू करते हैं। देवियों और सज्जनों, फेफे की पढ़ाई के दौरान मेरे असिस्टेंट लिन झेंग्यू ने अपना सारा खाली समय लगाकर फेफे को बिना किसी शुल्क के ट्यूशन पढ़ाया पूरे 1 साल तक, और उसके परिणाम काफी बेहतर हो गए हैं। उसका दाखिला बड़े स्कूल में हो गया है। अब मैं मृतक के परिवार को श्रद्धांजलि भाषण के लिए बुलाती हूँ। अब मैं अपने असिस्टेंट लिन झेंग्यू को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अतिथियों, नमस्ते। मैं लिन झेंग्यू हूँ। मैं मिस्टर लियांग का जूनियर हूँ और फेफे का सबसे अच्छा दोस्त भी। सभी सगे संबंधियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं यांग हुई हूँ, शालू की माँ। मैं यांग हुई हूँ, शालू की माँ। पिछले 1 साल में शालू की हालत बिगड़ती ही चली गई। उसे इतना दर्द होता था कि वो खा भी नहीं पाती थी और न ही सो पाती थी। भले ही मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि मौत शायद उसके लिए इस दुख से एक तरह का छुटकारा ही है। इस 1 साल में मैं हमेशा फेफे के साथ रहा, उसे बढ़ते हुए देखा। माना कि मेहनत बहुत लगी, पर फेफे के नंबर दिन ब दिन सुधरते गए और आखिरकार उसका दाखिला बेहतरीन स्कूल में हो गया। भले ही मैं नहीं हूँ फीफी का पिता, लेकिन मैं उसके लिए दिल से खुश हूँ। शियाओ यू बहुत समझदार है।
वो डरती थी कि कहीं मेरे पैसे न खर्च हो जाए। वो डरती थी कि उसकी देखभाल में मैं थक न जाऊं। गंभीर बीमारी में भी उसे मेरी चिंता की फिक्र थी। चाहे जितना भी दर्द हो वह उसे सह लेती थी और कराहती तक नहीं थी। फीफी, वह अब तक का देखा हुआ सबसे बहादुर बच्चा है। वह अकेला सोता है, अकेले रोलर कोस्टर की सवारी करता है। 2 दिन पहले उसने गलती से अपना पैर घायल कर लिया था। अस्पताल में पट्टी बंधवाते समय उसने एक आह तक नहीं भरी। शिया ओयू बहुत समझदार है, लेकिन एक मां के तौर पर मैं नाकाम रही। मैं उसे नहीं दे सकी एक पूरा बचपन। मरने से पहले वह अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन अफसोस मैं इस बच्चे का पिता नहीं हूं। इतना प्यारा बच्चा पाना पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, फीफी। तुम्हें अगले जन्म में एक बेहतर जीवन मिले, मेरी बेटी। शियाओयू, पापा। शियाओयू। छेंग्यू, क्या हुआ? मैं अपनी बेटी को देखने जा रहा हूं। तुम जा रहे हो? भाषण अब खत्म हो चुका है। शियाओयू मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, तो तुम जाओ, उसे ज्यादा इंतजार मत करवाना। फीफी, आओ, अपने छेंग्यू अंकल को अलविदा कहो। छेंगायू, मिस्टर लियांग, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसे कैसे जा रहे हो? माँ, छेंग्यू, मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया था। छेंग्यू, क्या तुम्हें लगता है यह पार्टी सिर्फ एक प्रमोशन पार्टी है? जो लोग इस पार्टी में आ रहे हैं वे या तो बड़ी कंपनियों के मालिक हैं या समाज के जाने माने लोग। क्या उनमें से कोई भी तुम्हारे उस देहाती पत्नी और बच्चों से कम महत्वपूर्ण है? श्री लियांग, मुझे पता है कि पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी बेटी शियाओयू आखिर अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है। तो क्या हुआ? वह डिस्चार्ज हो चुकी है ना? तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन हमें तो 1 साल से ज्यादा हो गया है मिले हुए, और 3 दिन पहले मैंने उससे वादा भी किया था कि हम एक साथ घूमने जाएंगे। घूमने जाओगे? मैंने इतने सारे लोग और संपर्क तुम्हारे लिए इकट्ठा किए हैं और उन्हें तुम्हारे सामने रखा है, और तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेलने जाना चाहते हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? लिन झेंग्यू, मेरी दादी को अब और परेशान मत करो। फई फई, श्री लियांग, मुझे समझ आ गया। पार्टी खत्म होने के बाद मैं उनसे मिलने जाऊंगा। आओ। पिताजी, पिताजी, आप वापस आ गए। शियाओयू, पिताजी, आप वापस आ गए हैं। शियाओयू, तुम अपनी माँ के साथ झोंगक्सियाओ पर्वत पर नहीं गई थी क्या? तुम यहाँ कैसे? नहीं, मैं पिताजी का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। क्या सच में? शियाओयू, मुझे माफ कर दो। पिताजी हाल ही में काम की वजह से बहुत व्यस्त थे, समय ही नहीं मिला तुम्हें देखने आने का। ओह हाँ, हमारी शियाओयू की बीमारी कैसी है? क्या कुछ बेहतर हुई? अब बिल्कुल दर्द नहीं होता। सच में? और तो और, अब आगे कभी दर्द नहीं होगा। ठीक है, पिताजी ने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं ढेर सारे उपहार। पिताजी, क्या हुआ? छोटी मछली को उपहार नहीं चाहिए।
क्या आप मेरे साथ एक दिन रह सकते हैं? हाँ, पिताजी को भी याद नहीं है कि आज क्या काम करना है, तो बस छोटी मछली के साथ एक दिन बिताओ। बताओ, क्या करना चाहती हो? खेलना चाहती हूँ। कुछ भी खेलो। चलो। हो गया? छोटी मछली, पिताजी देखो, आज बिल्कुल भी हवा नहीं है। क्या हम अभी भी पतंग उड़ाना चाहते हैं? अभी आ जाएगी। छोटी मछली, तुम तो जादूगर हो, मेरा इंतजार करो। मुझे इस तरह खेले हुए बहुत समय हो गया है। पिताजी आमतौर पर काम करते हैं। क्या वो बहुत मुश्किल नहीं होता? लिन शियाओयू, रुको तुम। पिताजी भी तुम्हारे लिए एक घेरा बनाएंगे। पिताजी, मुझे नीचे उतार दो। पूरा दिन खेलने के बाद जरूर थक गए होंगे। थक गया। छोटी मछली, क्या आज किसी का जन्मदिन है? ये पिछले साल की भरपाई है। पिछले साल मेरा चंद्र कैलेंडर का जन्मदिन ठीक पिताजी के ग्रेगोरियन जन्मदिन पर पड़ा था। लेकिन पिताजी ने बहुत समय से जन्मदिन नहीं मनाया है। इसीलिए मैं आपके लिए एक मनाना चाहती हूँ। ठीक है। पिताजी, अपनी इच्छा मांगो। तुम पहले मांगो। मैंने मांग ली। ठीक है। आशा है कि छोटी मछली हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। ठीक है। छोटी मछली, तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगता है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मदद नहीं कर पाऊंगी। क्या? मुझे जाना होगा। तुम कहाँ जा रही हो? ये हमारा घर है। जब मैं यहाँ नहीं था, कृपया माँ का ख्याल रखना। जियाओयू, जियाओयू, तुम क्या कह रही हो? पिताजी को डराओ मत। जियाओयू, तुम कहाँ जा रही हो? जियाओयू, जियाओयू, मत जाओ। या ठीक है, आखिरकार तुम्हारे साथ केक खाया। जियाओयू, छेंगयू, क्या हुआ? मेरी बेटी को कुछ हो गया है। जियाओयू, मेरी बेटी को कुछ हो गया है। क्या ये एक बुरा सपना था? नहीं। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं गांव में नहीं हूँ? तुम हमेशा से यहीं थे, बस थोड़ी ज्यादा पीली थी, सोफे पर सो गया। नहीं, मुझे याद है। मैं और जियाओयू पूरे दिन खेलते रहे। उसने कहा कि वह जा रही है, फिर वह गायब हो गई। मैंने कहा था यह बस एक सपना था। नहीं, मुझे उसे फोन करना होगा। फोन उठाओ। यह यांग हुई, वह किसी भी हालत में मेरा फोन नहीं उठा रही है। हुई दीदी, शायद वह जियाओयू के साथ खेल रही होगी। उसने पहले भी कहा था, वह जियाओयू को झोंगक्सियाओ पर्वत पर ले जाना चाहती थी, पहाड़ चढ़ने। शायद वह अभी पहाड़ पर चढ़ रही होगी। झोंगक्सियाओ पर्वत, क्या वह एक श्मशान घाट नहीं है? तुम क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं, माँ ने कहा एक बड़ी बात की घोषणा करनी है, खासकर मुझे तुम्हें वहां ले जाने के लिए कहा। और क्या घोषणा करनी है? अच्छी खबर, चलो चलें। आप सभी, आज मुझे एक और बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए। लिन झेंगयू के पिछले 2 वर्षों को देखते हुए कंपनी के लिए, मेरे पोते के लिए
और मेरी बेटी के लिए उनके योगदान को देखते हुए आज मैं आधिकारिक तौर पर नियुक्त करता हूँ लिन जेंग्यू को लियांग समूह के उपाध्यक्ष के रूप में, और वह भविष्य में लियांग समूह के उत्तराधिकारियों में से एक होंगे। मैडम, हमारा हॉल पहले से ही लियांग ग्रुप द्वारा बुक किया गया है। आप समूह के अतिथि नहीं हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। समूह के परिवार के सदस्य? क्या आप एक परिवार के सदस्य हैं? हाँ, मैं मंच पर मौजूद उपाध्यक्ष लिन झेंग्यू की पत्नी हूँ, यांग हुई हुई। मैडम, हमारा हॉल यांग समूह द्वारा बुक किया जा चुका है। बिना समूह निमंत्रण के आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है। समूह के परिवार के सदस्य? आप समूह के परिवार के सदस्य? मैं मंच पर मौजूद उपाध्यक्ष लिन झेंग्यू की पत्नी हूँ, यांग हुई हुई। यह गुमार कहाँ से आई? इसे बाहर निकालो। लिन झेंग्यू, लिन यू, लिन। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या यह हुई हुई बहन नहीं है? क्या चेंग्यू ने आज आपको आमंत्रित किया? उसने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? तुम हट जाओ, मैं आज तुम्हें ढूंढने नहीं आई हूँ। हुई हुई बहन, मैं आपको एक अच्छी सलाह देती हूँ। आज चेंग्यू के प्रमोशन का बड़ा दिन है। तुमने कहा तुम बस एक कलश पकड़े अंदर आ गई। ऐसी महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं। ये हमारे परिवार का मामला है और यह तुम्हें संभालने की बारी नहीं है। यह मेरी बारी नहीं है संभालने की। तो मैं आपको एक बार फिर याद दिलाती हूँ, तुम जैसी गोवार, मैं जंग वो की वजह से तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम अब ऐसे ही हम दोनों की जिंदगी में दखल देती रही तो मुझे बेअदब कहने की हिम्मत मत करना। तुम दोनों की जिंदगी, ये मत भूलो, लिन झेंग्यू मेरे पति हैं और मेरी बेटी के पिता हैं। तुम्हारी बेटी? तुम कह रही हो? क्या इस टूटे हुए बक्से की बात कर रही हो? तुम्हें कैसे पता? लिन झेंग्यू को भी नहीं पता कि मेरी बेटी नहीं रही। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता? लिन झेंग्यू को भी नहीं पता कि मेरी बेटी नहीं रही। तुम्हें कैसे पता चला? मैं यांग समूह की बेटी हूँ। इस प्रांतीय राजधानी में क्या होता है क्या मुझे पता नहीं होगा? तुम क्या करती हो? मेरी नजर सब पर है, मुझे सब पता चल जाता है। 3 दिन पहले तुम्हारी बेटी को ल्यूकेमिया फिर से हो गया था। गलियारे में खून की उल्टी हो रही थी। रात 11:30 बजे शाओयू को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। उस दिन छेंग्यू और मैं भी अस्पताल में थे, बस तुमसे मिल नहीं पाए। ओह हाँ, आज सुबह चोंग शाओशान फ्यूनरल होम में तुम लोगों ने शव को अलविदा कहा। जो मैंने कहा, क्या वह सब सही नहीं है? बदमाश। दरअसल इन सभी बातों को छेंग्यू जानता था, लेकिन फिर भी उसने चुना तुम्हारी बेटी के अंतिम संस्कार में न जाना, बल्कि मेरे बेटे फेफे के पदोन्नति भोज में जाना। तुम्हें नहीं लगता कि यह दिखाता है कि जेंग्यू के दिल में मेरा बेटा फेफे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम दोनों उसे मेरे लिए पकड़ो। हम छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं आज तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। देखती हूँ तुम लिन झेंग्यू के लिए मुझसे कैसे लड़ती हो। देखती हूँ तुम मुझसे लिन झेंग्यू को कैसे छीनती हो। क्या मिस यांग उसका पीछा करेंगी? निकम्मो, तुम दोनों निकम्मे हो। कियाओ एयर, मेरा भाषण खत्म हो गया है, चलो पीने चलते हैं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मुझे अभी एक कुत्ते ने खरोंच दिया। शुक्र है, घाव बहुत गहरा नहीं है। शाओयू, पिताजी ने सच में हमें छोड़ दिया। माँ तुम्हें बहुत याद करती है। तुम तो पहले ही जा चुके हो। माँ फिर भी तुम्हें यहां ले आई, दूसरों के उपहास और तानों का सामना करने। यह माँ की गलती थी। चलो चलें, हम घर जाते हैं। घर जाते हैं।
ठीक है। क्या हुआ? शाओयू की तस्वीर यहाँ कैसे हो सकती है, और वह भी काले और सफेद में? क्या यह मिस्टर गू की पोती नहीं है? मिस्टर गू की पोती? हाँ, मिस्टर गू की पोती। उन्हें कई साल हो गए हैं और मिस्टर गू उनकी तस्वीर हमेशा वॉलेट में रखते थे। ये यहाँ कैसे गिर गई? मिस्टर गु अभी यहाँ से गुजरे थे। तो मैं बाद में उन्हें वापस दे दूंगा। अरे कहियावेर, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अभी एक कुत्ते ने खरोंच दिया। अरे चेंगयू, जल्दी से कहियावेर को अस्पताल ले जाओ, जाकर इलाज करवाओ। अरे जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी उसे इलाज के लिए ले जाओ, जल्दी जाओ। धन्यवाद छेंगयू, अगर तुम नहीं होते तो हमें नहीं पता होता कि क्या करना है। यह मेरा फर्ज था। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूँ। मुझे अपनी पत्नी और बेटी से भी मिलने जाना है। छेंगयू, जाओ मत, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो और मेरे साथ रह सकते हो? ठीक है, तो मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। छेंगयू, क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? ये क्या कह रही हो? अपनी पत्नी को छोड़ दो। क्या हम दोनों साथ रह सकते हैं? छोर, मजाक मत करो, ठीक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। चाहे खानदान की बात हो, उम्र हो या रूप रंग, मैं उससे किस मामले में कम हूँ? मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन क्या हम हाई स्कूल में साथ थे? वो तो बस बाद में हम अलग हो गए थे। उस यांग फेफे को तो तभी मौका मिला जब हम साथ नहीं थे। असल में हम दोनों को हमेशा से साथ होना चाहिए था। लेकिन वो अब मेरी पत्नी है। तो तुम तलाक भी तो ले सकते हो। नहीं, उसने मुझे पीएचडी करवाई और बच्चे का भी ख्याल रखा। उसने बहुत मेहनत की है। मजाक है। तुम्हें पीएचडी करवाने में कितने ही पैसे लगे होंगे, और बेटी की देखभाल की बात क्या करना। ल्यूकेमिया से बीमार बच्चा जीते जी सिर्फ एक बोझ है। तुमने क्या कहा? छोर, शाओयू मेरी बेटी है। वो मेरी मेहनत करने की वजह है। वो कोई बोझ नहीं है। तुम्हारी हमदर्दी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। जनयू, तुम अभी तक यहीं हो? जल्दी कंपनी वापस जाओ। कल के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तैयारी करो। जी मिस्टर लांग। मैंने सब सुन लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मत भूलो, तुम ल्यांश ग्रुप की इकलौती वारिस हो। जो चीज तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हारी माँ उसे तुम्हारे लिए छीन लाएगी। तो मुझे लिंजन्यू चाहिए। ठीक है। और मुझे? तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि ये यांग हुए मौत से भी बदतर जिंदगी जिए। शाओयू को दफना दो। अब झेंगयू का इंतजार मत करो। किस बात का इंतजार? मैं कल रात भर फोन करता रहा। फोन लगातार बंद आ रहा है। साफ पता चल रहा है कि वह हमसे छिप रहा है। अफसोस कि बचपन में उसके माता पिता नहीं रहे और उसने हमारे गांव का नमक बजाफान खाया है। कैसे पाल पोसकर ऐसा कृतघ्न और एहसान फरामोश बेटा निकला। शुरुआत में हुई ने अकेले मजदूरी करके पैसे कमाए ताकि वह डॉक्टरेट कर सके। क्या इसी तरह वह हुई का कर्ज चुका रहा है? सुना है कि शहर में उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है।
वह भी लियांग ग्रुप की बेटी के साथ। हद है। क्या यह अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ना नहीं है? वह लिन झेंग्यू हमारे लिनजिया गांव की नाक कटवा रहा है। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी। चाहे तुम्हारा तलाक हो या न हो, हमारा लिनजिया गांव तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा। आगे से तुम्हारा और तुम्हारी माँ का खर्च हमारा लिनजिया गांव उठाएगा। रही बात उस लिन झेंग्यू की, उसने गद्दारी की है। गांव का मुखिया होने के नाते मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया मुखिया जी। मैं श्याओ यू की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। ओह, क्या मैंने आप लोगों के बीच में खलल डाला? ओह, क्या मैंने आप लोगों के बीच में खलल डाला? तुम यहाँ क्यों आए हो? यांग हुई आज मैं यहाँ खुद आई हूँ लिन झेंग्यू की तरफ से एक काम करने। कैसा काम? इस समझौते पर दस्तखत करो। तुम चाहती हो कि मैं लिन झेंग्यू को तलाक दे दूं? लिन झेंग्यू कहाँ है? वह अब हमारे लियांग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है और भविष्य में मुमकिन है कि वह मेरा लियांग ग्रुप का वारिस बने। तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी उसके सामने कोई औकात नहीं है। मेरा पहले से ही इरादा था कि उसे तलाक दे दूं, लेकिन इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। लिन झेंग्यू अब अमीर हो गया है। तुम तलाक का फायदा उठाकर उससे और पैसे ऐंठना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा सोचना भी मत। जल्दी से इस तलाक के समझौते पर दस्तखत करो और फिर पुराने पुश्तैनी घर को बेचकर आधा पैसा लिन झेंग्यू को दे देना, वरना मेरा लियांग ग्रुप तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। लियांग ग्रुप के चेयरमैन है ना? तुम कौन हो? मैं लिनजिया गांव का मुखिया हूँ। मुझे एक बात कहनी है। यह लिन झेंग्यू हमारे गांव का बेटा है। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे। बचपन से वह हमारे गांव के घरों से मांगकर खाकर बड़ा हुआ है। हम सब उसके माता पिता जैसे हैं। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? लिन झेंग्यू की शादी का मामला लिनजिया गांव के लोग तय करेंगे। चाहे वह तलाक लेना चाहे, उसे पहले गांव के बुजुर्गों और रिश्तेदारों की मंजूरी लेनी होगी। सिर्फ उसके कहने से कुछ नहीं होगा और इसमें दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अब मैं देखती हूँ कि मैं इसमें दखल दे सकती हूँ या नहीं। आओ कोई और इस कब्र को खोद डालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह मेरी बेटी की कब्र है। तुम लोग पाप कर रहे हो। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। पाप और न्याय? मैं ही न्याय हूँ। नहीं, नहीं, रुक जाओ। तलाक के कागजों पर दस्तखत करो, वरना मैं तुम्हारी बेटी की राख हवा में उड़ा दूंगी। मैं दस्तखत करूंगी। मैं दस्तखत करूंगी। दस्तखत मत करना। अब क्या मेरी बेटी को, क्या तुमने इसे मुझे वापस कर दिया? किसने कहा कि हस्ताक्षर करने पर मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा? जिसने कहा कि अगर मैंने हस्ताक्षर किए तो मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा? तुम्हें और क्या चाहिए? तुम केवल तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करने से यह काफी नहीं है। अगर तुम अपना मन बदल लो तो क्या होगा? हाँ, उनके जैसे गांव के लोग हमेशा अपनी बात से पलट जाते हैं। जब तुम नागरिक मामलों के ब्यूरो से तलाक का प्रमाण पत्र ले आओगे, तब मैं तुम्हारी बेटी की राख तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ,
लेकिन तुम्हें अपना मन बदलने की अनुमति नहीं है। मैं लियांग समूह का मालिक हूँ। मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। हुई बहन, सच कहूं तो इस मामले में तुम हमें दोष नहीं दे सकती। यह सब झेंग्यू चाहता है, बस वह तुम्हें देखना नहीं चाहता, इसलिए नहीं आया। ये दुनिया कब ऐसी हो गई? हे भगवान, तुमने हुई के परिवार के साथ बहुत अन्याय किया है। अरे मिस्टर लियांग, यह चियाओएर ने आपको दिया है। धन्यवाद। असल में उस दिन मैं खुद देख लो। ये है यह तुम्हारी पत्नी यांग हुई का तुम्हारे लिए तलाक का समझौता है। यह तुम्हारी पत्नी यांग हुई का तुम्हारे लिए तलाक का समझौता है। वह तुम्हें देखना नहीं चाहती, इसे कंपनी के नीचे छोड़ गई थी। वह जा चुकी है। उसने पहले मुझसे कहा था तलाक के बारे में, लेकिन मैंने सोचा था वह गुस्से में बोल रही थी। तुम क्यों नहीं समझते? असल में अब उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तलाक जैसी इतनी बड़ी बात, मुझे उसे फोन करना होगा और उससे सीधे पूछना होगा। यह लोग हैं जिन्हें अब तुम नहीं चाहिए। तुम उन्हें वापस कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? अरे, तुम एक प्रतिष्ठित लियांग ग्रुप के उपाध्यक्ष हो। क्या तुम्हें एक औरत ने पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है? हस्ताक्षर करो। जो औरत तुमसे प्यार नहीं करती उसे जाने दो। मुझे तुम्हें कम आंकने पर मजबूर मत करो। लिन झेंगयू, तुम कितने नीच व्यक्ति हो। यांग हुई, रुको, तुम किसे नीच कह रही हो? यांग हुई, मैंने क्या नीचता की है? साफ साफ बताओ। तुम कलश सिविल अफेयर्स ब्यूरो के नीचे बेंच पर है। चेंग्यो, तुम इतनी शराब कैसे पी सकते हो? कियाओएर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। मैंने जो कुछ भी किया वह हमारे परिवार के लिए था। मुझे पता है कि मैं आमतौर पर व्यस्त रहता हूँ और घर कम आता हूँ, लेकिन मैं यह सब हम तीनों के परिवार के लिए करता हूँ। मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए मुझे उनसे माफी मांगनी पड़े। वह मुझे क्यों नहीं समझती? वह मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती है? चेंग्यू, ऐसे मत करो। मैंने आखिर क्या गलत किया है? वह मुझे माफ क्यों नहीं करती? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। गलती उनकी है। वे तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझती। यह उनकी बदकिस्मती है कि उनके पास तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा वे तुम्हें नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं इतनी मुश्किल में हूँ, मुझ में क्या अच्छा है? तुम सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे जमीनी, उत्कृष्ट और सुंदर हो। तुम सबसे उत्कृष्ट आदमी हो जिसे मैंने कभी देखा है। कियाओएर, एक बार खुलकर रो लो। हाल ही के इस समय में तुमने भी बहुत मेहनत की है। देखो इसे, इन दोनों में से कौन सी बेहतर है? दोनों ही बहुत सुंदर हैं। मुझे यह वाली पसंद है। तुम्हें कैसी लगी? सुंदर है। वेटर, बताइए इस अंगूठी की कीमत क्या है? सर, ये अंगूठी 32 की है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो कहीं और चलकर देखते हैं। मुझे मार कर दो पत्नी, मैं अभी हीरे की अंगूठी नहीं खरीद सकता। माची किस बात की? हम तो आज सिर्फ डिजाइन देखने आए थे। अगर कोई पसंद आई तो ऑनलाइन मंगवा लेंगे। 100 रुपये वाली। वैसे भी असली नकली का पता नहीं चलता।
लेकिन वह शादी की अंगूठी है। शादी की अंगूठी है तो क्या हुआ? क्या वह नकली नहीं हो सकती? वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। इतना ही काफी है। चलो। छेंग्यो, छेंग्यो, क्या हुआ? मुझे यह पसंद है। तुम्हें कैसी लगी? बहुत सुंदर है। वेटर, इसकी क्या कीमत है? सर, यह अंगूठी 169 की है। ठीक है, मैं इसे ले रहा हूँ। इसे पैक कर दीजिए। लिन झेंग्यो, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? अगर तुम्हें अब पछतावा हो रहा है तो अभी भी वक्त है। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। शहर के लोगों से सुना है कि लियांग ग्रुप के मालिक की बेटी इन दिनों शादी करने वाली है। दूल्हा लिन झेंगयू ही है। लियांग ग्रुप की बेटी की शादी के दिन क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? तुम क्या करने वाली हो? वे बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मैं अब और सहन नहीं करना चाहती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी हो किया और लिन झेंग्यू की शादी में आने के लिए, क्योंकि यह शादी बहुत खास है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की अध्यक्षता करूंगी। आप लोग शायद अभी तक नहीं जानते होंगे, मेरी बेटी भले ही वह लियांग समूह की राजकुमारी है, लेकिन उसका प्रेम जीवन बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक माँ होने के नाते यह मेरे लिए भी चिंता का विषय रहा है। लेकिन जब मेरी बेटी प्यार पर से अपना विश्वास खो रही थी, तब वह लिन झेंगयू से मिली। ये है हैंडसम, प्रतिभाशाली युवा। बेटी, क्या तुम लिन झेंग्यू से शादी करना चाहोगी, चाहे गरीबी हो या बीमारी या मौत? मैं तैयार हूँ। झेंग्यू, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहोगे, चाहे गरीबी हो या बीमारी या मौत? मैं। लिन झेंग्यू। हमारा लिनजिया गांव निश्चित रूप से हुई की रक्षा करेगा। हुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें शादी की शुभकामनाएं देने आई हूँ, उपराष्ट्रपति लिन। हुई, आज मेरा शुभ दिन है। शुभ दिन? आज मेरी बेटी लिन शियाओयू का पहला 7वां दिन है। आज मेरी बेटी लिन शियाओयू का पहला 7वां दिन है। इस गुंवार को बाहर निकालो। रुको। लिन झेंग्यू। श्री लियांग, यह मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मुझे यह स्पष्ट करना होगा। छेंग्यो, छेंग्यो, इसे जल्दी बाहर निकालो। रुको। यांग हुई, तुमने अभी किसके पहले 7वें दिन की बात की? क्या ढोंग कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते? मुझे क्या पता है। 10 दिन हो गए जब से शियाओयू बीमार पड़ी है, तब से पूरे 10 दिन हो गए हैं। मैंने तुम्हें कितने फोन किए हैं, कितने विचैट संदेश भेजे हैं। शियाओयू के गंभीर रूप से बीमार होने से लेकर उसके बचाव तक, और फिर शियाओयू की मृत्यु तक। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता? छेंग्यो, छेंग्यो, क्या जो उसने कहा वह सच है? क्या? मिस्टर लियांग, करियाओ एयर, मेरे फोन को मेरे अलावा सिर्फ तुम दोनों ने छुआ है। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम्हें मेरी बेटी की मौत के बारे में पता है? मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता? उन्हें सिर्फ पता ही नहीं था, बल्कि वे लोगों को लेकर लिंजिया गांव में घुस गए और जियाओ यू की कब्र खोद डाली। जियाओ यू की राख भी छीन ली। उन्हें सिर्फ पता ही नहीं था, बल्कि वे लोगों को लेकर लिंजिया गांव में घुस गए और जियाओ यू की कब्र खोद डाली। जाओ यू की राख भी छीन ली। तुम? मिस्टर लियांग, क्या जो उसने कहा वह सच है? झेंग्यो, झेंग्यो, ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। क्या यह सच है? यह सच है। क्या? यह सब सच है। मैंने ही यांग हुई के द्वारा तुम्हें भेजे गए वीचैट संदेश हटाए। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं दिया। और तो और, तुमने मुझसे तलाक करके समझौते पर हस्ताक्षर करवाए, लोगों को भेजकर जियाओ यू की कब्र खुदवाई और जियाओ यू की राख छीन ली। क्यों? तुम्हारे लिए,
लिन जेंग्यू, यह सब तुम्हारे लिए था। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता? मैं तुम्हें ही प्रशिक्षित करके लियांग समूह का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। तुम्हें उपाध्यक्ष बनवाया, अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई। मेरी पत्नी का निधन जल्दी हो गया था। मेरा कोई बेटा नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे जैसा माना। जेंग्यू, तुम युवा, स्मार्ट और मेहनती हो। मेरे पीछे आओ। एक असीम उज्जवल भविष्य है। और तुम्हारी पिछली पत्नी और बेटी, वे सब तुम्हारे लिए बोझ हैं। मैं जो कुछ भी अब कर रहा हूँ, तुम्हें उनसे इस बोझ से छुटकारा दिलाने में मदद कर रहा हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे इरादे कितने अच्छे हैं? तुम एक 10 साल की बच्ची की कब्र खोदते हो। क्या तुम में जरा भी इंसानियत बची है? तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा तुम कमीने हो। शाओयू, पिताजी को तुमसे माफी चाहिए। पिताजी जानते हैं कि वे गलत थे। मुझे माफ कर दो। लिन झेंग्यू, क्या तुम्हें अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ है? क्या तुम्हें अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ है? मुखिया जी, जेंग्यू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, तुम्हें नहीं पता। तुमने नाम और पैसे के पीछे भागकर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। तुम एक अच्छे पति नहीं हो और एक अच्छे पिता भी नहीं। तुम्हारे इन कर्मों ने लिन परिवार के गांव के पूर्वजों को शर्मसार किया है। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि तुम्हें लिन परिवार के गांव से बाहर निकाला जाता है। तुम अब से लिन उपनाम का उपयोग नहीं कर सकते। मुखिया जी, नहीं, ऐसा मत करो। झेंग यू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। झेंग यू को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुखिया जी, तीसरे चाचा, आप सब मेरी तरफ से थोड़ी सिफारिश कर दो। मैं आप सबसे विनती करता हूँ। तुमने इतने बुरे काम किए हैं और फिर भी चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए सिफारिश करें? तुम हमारे दिए हुए 100 घरों के भोजन से बड़े हुए हो। तुम यांग हुई के भरोसे डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर पाए। अपने दिल से पूछो, इस समय के दौरान तुमने जो कुछ भी किया, किसके लायक हो तुम? देखा, कोई भी तुम्हारी सिफारिश नहीं करेगा। दोस्तों, मुझे पता है मैंने क्या किया। बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन मैं भरपाई करना चाहता हूँ। मुझे बस इतनी उम्मीद है कि आप मुझे एक मौका दे सकें। आप मुझ पर पारिवारिक कानून क्यों नहीं लागू करते? जब तक आप मुझे माफ करने को तैयार हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पारिवारिक कानून? तुम अब हमारे लिंजिया गांव के नहीं हो। क्या तुम पारिवारिक कानून के लायक हो? मुखिया जी, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ। मुखिया जी, आप कहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम जाकर यांग हुई से विनती करो। वह हमारे लिंजिया गांव की है। अगर वह सहमत हो जाती है, तभी तुम लायक होगे मेरी मार खाने के। हुई, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। कृपया मुझे एक मौका दें, मुझे भरपाई करने दें। मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं पहले ही शियाओयू को खो चुका हूं। मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। उसे अंदर आने दो। इतनी गर्मी में यूं ही घुटने टेककर खड़ा रहना ठीक नहीं है। वह इसी लायक है। मुखिया जी, यह नहीं है। क्या सब कुछ स्पष्ट हो गया है? जेनग्यू को सच में पता नहीं था कि शियाओयू मर गई थी। यह सब हो करियाओएर ने उसे धोखा दिया था। तो क्या हुआ? तो क्या उसकी कोई गलती नहीं है? मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। अगर उसने शियाओयू की थोड़ी भी परवाह की होती तो आज यह दिन नहीं आता। उसने तो देखा भी नहीं। शियाओयू को आखिरी बार उसे घुटने टेकने ही चाहिए। उसे घुटने टेकने दो। पापा, जल्दी उठो, धूप बहुत ऊपर आ गई है। पापा, शियाओयू, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम जल्दी उठना।
श्याओ यू, तुम मत जाओ। श्याओ यू, मुझे छोड़कर मत जाओ। हुई, तुम्हारा शुक्रिया। कल मैंने एक सपना देखा था। सपने में श्याओ यू ने मुझसे मिन्नत की कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, इसलिए मैंने तुम्हें अंदर आने दिया। मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शायद हु क्याऊर और उसके लोग आए हैं। हुई, ये वह पहली चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। लिन जेंग्यो, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझे यहाँ बुलाया। चेंग्यू, वापस आ जाओ। अगर तुम अभी भी मान जाओ तो अब भी देर नहीं हुई है। क्या जरूरत है अपने सुनहरे भविष्य को बर्बाद करने की? मैंने कहा था कि मैं तुम माँ बेटी से हिसाब चुकता करूंगा। अब वह वक्त आ गया है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरी बेटी की कब्र पर चलो और माथा टेक कर अपनी गलती मानो। लिन चेंग यू, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? गांव वापस आते ही लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं और माथा टेक कर माफी मांगू, मानो या न मानो, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। तुम लोग सच में सुधरने वालों में से नहीं हो। सुधरने की जरूरत तुम्हें है, इसे पकड़ो। कैप्टन सन। सुश्री लियांग जुआन, सुश्री हुक्याओर, आप दोनों पर संदेह है कि आप बड़े पैमाने पर कर चोरी और रिश्वतखोरी में शामिल हैं। कृपया तुरंत हमारे साथ चले। सुश्री लियांग जुआन, सुश्री हुक्याओर, आप दोनों पर संदेह है कि आप बड़े पैमाने पर कर चोरी और रिश्वतखोरी में शामिल हैं। कृपया तुरंत हमारे साथ चलें। किस आधार पर तुमने कहा और मैं साथ चल दूं? इतनी आसानी से मुझ पर कर चोरी का इल्जाम लगाते हो और रिश्वतखोरी का? तुम्हारे पास सबूत क्या है? पहले तो नहीं थे। शुक्र है कि श्रीलिन छेंग्यू हमारे साथ हैं। वह पहले रह चुके हैं ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट और उन्होंने गहराई से भाग लिया था ग्रुप के प्रोजेक्ट्स की योजना और कार्यान्वयन में। मैं सही कह रहा हूं ना? उन्होंने ग्रुप के गैरकानूनी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। हमें बस थोड़ा सा बताने भर से आप दोनों को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। अगर वह सारे गैरकानूनी गतिविधियों के सबूत कानून लागू करने वाली टीम को सौंप दें तो डर है कि आप दोनों को कम से कम 10 साल से ज्यादा की जेल होगी। माँ, तुम सब अभी भी वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? इन पर हमला करो। मिस्टर लियांग, ये गुंडे उस समय मेरे मातहत हुआ करते थे। आपकी तुलना में वे मेरी बात ज्यादा मानते हैं। जेंगयू, पुराने वक्त की खातिर हमें माफ कर दो। मैंने तुम्हारी काबिलियत को पहचाना था। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक था। इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया। हाँ चेंग्यू, मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं। फेफी अभी बहुत छोटा है। अगर मैं जेल चली गई तो उन दोनों का क्या होगा? मुझसे माफी की भीख मांग रहे हो? ठीक है, जाकर मेरी बेटी से माफी मांगो। शाओयू, यह सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। शाओयू, मुझे माफ कर दो। मैं सिर झुकाकर अपनी गलती मानता हूँ। छेंग्यू, आप तो ठीक है ना? क्या ठीक है? सिर पटकते रहो और माफी मांगो। छेंग्यू, हमें जाने दो। सच तो यह है कि लिन झेंग्यू ने सारे सबूत हमें सौंप दिए हैं। वह बस इतना चाहता था कि हम उसके साथ यह नाटक करने में साथ दें। इन दोनों को उसकी बेटी के आगे सिर झुकाकर अपनी गलती मानने दो। छेंग्यू, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? इसे थाने ले जाओ। लिन जेंग्यू, तुम दुष्ट इंसान, मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। तो मैं अब चलता हूँ। अपना मामला खुद सुलझाओ। शुक्रिया कैप्टन सन। चलो। हुई, क्या तुम अब मुझे माफ करने को तैयार हो? ग्राम प्रधान, होई, तुम बताओ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे एक और मौका दिया जाए? लिन झेंगाइयो, चूंकि होई ने तुम्हारे लिए सिफारिश की है, हम तुम्हें अनुमति देते हैं कि तुम्हारा नाम फिर से लिन परिवार की वंशावली में दर्ज किया जाए, लेकिन पारिवारिक दंड से बचा नहीं जा सकता। मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। पहला कोड़ा तुम्हारी आसान फरामोशी के लिए
दूसरा कोड़ा तुम्हारी बेवफाई के लिए। तीसरा कोड़ा अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए। चौथा कोड़ा अपनी बेटी को त्यागने के लिए। पांचवां कोड़ा तुम्हारे लालच और स्वार्थ के लिए। छठा कोड़ा तुम्हें मारने के लिए कि तुम अंधे और मूर्ख बने। सातवां कोड़ा तुम्हें सजा देने के लिए, अपनों और दोस्तों से गद्दारी करने के लिए। आठवां कोड़ा कि तुमने पूर्वजों को शर्मिंदा किया। नौवां कोड़ा तुम्हारी मदद के लिए, एक नया इंसान बन सको। लगता है आप फिर से वैसे ही बन गए हैं जैसे मेरे पापा थे। बहुत अच्छा लगा। शाओ यू, क्या तुम्हें याद है मेरी आखिरी नसीहत क्या थी? पापा को याद है। मैं माँ का बहुत ख्याल रखूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा।